श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान मुरली माधव के सानिध्य में भगवत गीता का ये विशेष सत्र देवभूमि में निरंतर संचालित किया जा रहा है और आप सभी महानुभाव ने जिस स्नेह और सहयोग के साथ इसके संचालन में सहयोग दिया है, वह हमारे द्वारा उसे शब्दों में वर्णित किया जा पाना या कहा जा पाना, व्याख्यापित किया जा पाना एक असंभव सा कृत्य है। उस सहयोग के परिमाण के बारे में हम भगवान श्री गोविंद से ये प्रार्थना करेंगे कि वह इसके परिमाण के बारे में कथन कराएं और उसके परिणाम से आप सभी को लाभान्वित करें। श्री भगवान की भक्ति कितनी हुई तो उस भक्ति को हम सभी उसकी मात्रा को, उसके परिमाण को हम सभी नहीं जानते। श्री भगवान अपने भक्त के और उसकी भक्ति के परिमाण को, उसकी मात्रा को यथावत जानते हैं। तो चूँकि हमारा ये विषय नहीं है कि हम अपनी भक्ति के परिमाण को जाने, मात्रा को जाने, ये तो भगवान श्री गोविंद का विषय है कि वह हमारी भक्ति को परिपक्व स्थिति में पहुँचावे और उनकी कृपा के बिना हमारी ये भक्ति जो है वह परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। तो हमारा इतना कथन है, इतनी प्रार्थना है भगवान श्री गोविंद से कि जिन लोगों ने सहयोग किया है इस गीता ज्ञान सत्र में, तो उन सभी को पुनर्जन्म से मुक्ति प्रदान करें और वह अमृत रूपी तत्व, अमृत रूपी तत्व जिससे ये समस्त वनस्पतियां पुष्ट होती हैं, उसको, उसका जो विभाजन है, उसका जो बांटा जाना है, वह सभी को प्राप्त हो।
तो ऐसी हमारी प्रार्थना है कि जो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इस गीता ज्ञान यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को अमृत रूपी तत्व से लाभान्वित करें, ताकि श्रवणकर्ता या सहयोगकर्ता सभी लोग इस जन्म मृत्यु के बंधन से विमुक्त होकर के सदैव के लिए भगवान श्री भगवान के सानिध्य में, परम धाम में उनकी स्थिति हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ भगवान श्री गोविंद की ओर से आप सभी को आशीर्वाद और मेरी ओर से कोटि सा प्रणाम। तो कल के सत्र में हमने श्लोक संख्या 23 के पूर्वार्ध भाग पर चर्चा की थी, और आज की जो चर्चा है वह श्लोक संख्या 23 के उत्तरार्ध भाग पर केंद्रित रहेगी। तो श्री भगवान ने कहा, सर्वथा वर्तमान अपि न सा भूया अभिजायते। जो मनुष्य, जो भी साधक इस जीवात्मा को, यानी पुरुष को, प्रकृति को और गुणों के सहित उस प्रकृति को जान जाता है, वह वर्तमान हुआ, वह सर्वथा सर्व प्रकारेण सब अर्थों में, सर्वथा माने सब अर्थों में वर्तमान हुआ, फिर उत्पन्न नहीं होता। श्री भगवान का आश्वासन है। तो जानना क्या हमको है? हमको केवल जानना है जीवात्मा को, प्रकृति को और गुणों सहित प्रकृति को। इतना सा हमारी, इतनी सी साधना है। इस जो कथन में श्री भगवान का जो कहना है, उसमें हमारी इतनी साधना है कि हमको जीवात्मा को जानना, पुरुष को जानना है, और प्रकृति को जानना है, और गुणों सहित प्रकृति को जानना है। तो इसमें उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है सर्वथा वर्तमान, सब अर्थों में वर्तमान हो जाता है। बहुत स्पष्ट कथन श्री भगवान का, सर्व अर्थों में वर्तमान हुआ, फिर वो उत्पन्न नहीं होता। अब देखिए, एक भाव ले रहे हैं, एक भाव में हम ये कह रहे हैं कि पहले भूतकाल होता है, फिर वर्तमान काल होता है, और फिर भविष्य काल होता है। वर्तमान जो है वह ही निरंतर भविष्य काल में परिवर्तित होता जाता है, और जो वर्तमान है वे है क्षण, निरंतर भूत के व भविष्य के क्षण हैं। फिर समझिए इस चीज़ को, संभवतः ये तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ कि जो वर्तमान है उसके क्षण भूतकाल में परिवर्तित होते जाते हैं, और जो भविष्य के क्षण हैं वह वर्तमान बनते जाते हैं। ये क्रम है ना, कि जो वर्तमान के क्षण हैं वह क्षण धीरे धीरे पास्ट, यानी जो भूतकाल है उसमें परिवर्तित होते हैं, और जो भविष्य काल के क्षण हैं वह वर्तमान होते रहते हैं। तो ये क्रिया चला करती है। अब हम सभी कल जब यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुए थे तो उस समय भूतकाल में थे, और फिर हमारी उत्पत्ति हुई तो हम वर्तमान में हो गए,
और हमारा जो वर्तमान काल है वह धीरे धीरे भविष्य के जो क्षण हैं वह धीरे धीरे भविष्य वर्तमान काल में परिवर्तित हो रहे हैं। यानी जो हमको समय मिला है इस जगत में, तो वह जो मिला हुआ है क्षण है वह धीरे धीरे वर्तमान के भूत में ये क्रम चल रहा है। और अंत में सारे क्षण जो हमको प्राप्त हुए थे वह सब समाप्त होकर के हम भूत हो जाते हैं, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वर्तमान नहीं रहते। अगर मनुष्य वर्तमान ही रहे, यानी उसका जो भविष्य है, भविष्य के क्षण वर्तमान न हो, वर्तमान के क्षण भूतकाल में न परिवर्तित हों, वो मनुष्य वर्तमान रहे, वर्तमाना अभी वर्तमान रहेगा। यानी भविष्य के जो क्षण हैं वह वर्तमान में परिवर्तित होते हैं, इसीलिए मृत्यु आती है। यदि भविष्य के क्षण वर्तमान में परिवर्तित न हो तो मृत्यु नहीं आएगी। वर्तमान के क्षण तब भूतकाल में परिवर्तित नहीं होंगे। ये जो क्रम है, हम युवा हैं और धीरे धीरे इसी क्रम से हम प्रौढ़ावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और वृद्धावस्था से हम मृत्यु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम कभी वर्तमान नहीं रह पाते। यदि वर्तमान हो जाए रहें, वर्तमाना आपी वर्तमान रहें, सर्वथा सब अर्थों में हम वर्तमान नहीं रह पाते। हम किसी अर्थ में नहीं रह पाते। सर्वथा तो बात सुनिए आप, सर्वथा वर्तमान आप, हम सर्वथा नहीं, हम किसी भी अर्थ में वर्तमान नहीं रहते। क्यों? कि हमारे भविष्य के जो क्षण हैं वो वर्तमान बन रहे हैं, वर्तमान के क्षण हैं भूत में परिवर्तित हो रहे हैं और धीरे धीरे हम भूत में ही परिवर्तित हो जाते हैं। वर्तमान कहाँ है? श्री भगवान कहते हैं कि यदि जीवात्मा को मनुष्य जान जाए, यानी उसकी स्वस्वरूप में स्थिति हो जाए और प्रकृति के द्वारा जो गुण उत्पन्न हुए हैं उनकी क्रियाविधि को, उनके स्वरूप को, उनके प्रभाव को जान जाए या एवं वेत्ती पर प्रयोग किया, वेत्ती पर प्रयोग किया है, उसको अगर गुणों सहित जान जाए, प्रकृति को गुणों सहित जान जाए, मतलब उसकी जो गुणों का स्वरूप है, गुणों का प्रभाव है, गुणों की क्रियाशीलता है, गुणों का जो संग है, वही तो हमें पुनर्जन्म के लिए उच्च योनियों में और निम्न योनियों में जन्म का कारण होता है। सत्वगुण में की जब प्रबलता होती है और उसमें प्रबलता होने पर जब मृत्यु होती है तो हमें उच्च योनि में जन्म होता है हमारा। और यदि रजोगुण की प्रबलता में मृत्यु होती है तो मनुष्य बनते हैं, मध्य में रहते हैं। और यदि तमोगुण की प्रबलता में मृत्यु होती है तो हम निम्न योनि पहुँच जाते हैं। तो ये जो चक्र है वह चलता रहता है। ये चक्र गुणों के संग से चलता है, गुणों के संग से ये चक्र घूमा करता है। और यदि गुणों का संग समाप्त हो जाए, यानी
गुणों की जो आसक्ति है, गुणों का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन हम गुणों के प्रभाव से विमुक्त होकर त्रिगुणातीत हो जाएं, त्रिगुण से अतीत हो जाएं। जैसे गुणों के स्वरूप को, उसके प्रभाव को, उसकी क्रियाविधि को हम जब जान लेते हैं तो गुणों के द्वारा जिन त्रिगुणात्मक पदार्थों की उत्पत्ति हुई है उनमें आसक्त नहीं होते हैं। गुणों का संग नहीं रहता हमारा। इतनी सी बात है, समझने वाली बात है कि गुणों के द्वारा प्रकृति से उत्पन्न गुणों ने ही इस त्रिगुणात्मक जगत को उत्पन्न किया है, और त्रिगुणात्मक जगत ने को जो उत्पन्न किया हुआ है, तो त्रिगुणात्मक जगत को जगत में जिन पदार्थों की उत्पत्ति हुई है उन पदार्थों में हम आसक्त हैं। इतना सा विषय है बस। अगर वो आसक्ति समाप्त हो जाए तो हम गुणों के संग से असंग हो जाएंगे। लेकिन यह इतना सहज नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर भी गुण हैं और बाहर भी त्रिगुणात्मक पदार्थ फैले हुए हैं। ये जो गुण है, त्रिगुण हैं, ये हमारे शरीर के अंदर भी बैठे हुए हैं, और वही त्रिगुण जो हैं, उन त्रिगुणों ने इस जगत में त्रिगुणात्मक पदार्थों की उत्पत्ति कर दी है। इतना सा विषय है। तो वही जो गुण हमारे हैं, जैसे जल जो है वो जल की तरफ आकर्षित होता है, सत्वगुण की तरफ आकर्षित होता है, वायु की ओर आकर्षित होती है। वायु को किसी अगर ट्यूब में भर लें आप, तो वो खुलते ही जैसे जैसे मुक्त होगी वैसे वायु मिल जाएगी, वो तत्काल वायु में मिल जाएगी। वो जैसे ही वायु उस ट्यूब से उस किसी उपकरण से मुक्त होगी, वैसे ही वायु में मिल जाएगी वो। तो वैसे जैसे जिस गुण से हम प्रभावित होते हैं, वही उसी तरह के पदार्थों की ओर हम आकृष्ट होते हैं। ये गुणों का संग है, और इसी संग के कारण हमको निम्न और उच्च कोटि की योनियां प्राप्त होती हैं। तो हम वर्तमान नहीं रह पाते। गुणों के कारण, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण हम वर्तमान नहीं रह पाते। हम निरंतर भूत में परिवर्तित होते रहते हैं। अब श्री भगवान कहते हैं वर्तमान आप कैसे वर्तमान कैसे होंगे? वर्तमान तभी हो पाएंगे, वर्तमान तभी हो पाएंगे जब हम गुणों की आसक्ति से अपने को पृथक कर लें। ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। जैसे वर्तमान होने की स्थिति क्या आएगी? वर्तमान होने पर जो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र है, वह चक्र समाप्त हो जाता है, जिसके लिए ये भगवत गीता का विशेष उपदेश है। श्री भगवान ने जिस भगवत गीता का उपदेश कहा है, तो उस भगवत गीता के उपदेश का जो विशेष लक्ष्य है, विशेष संकेत है, विशेष निर्देश है, वह इसीलिए वर्तमान होने के लिए। और फिर कहते हैं न सा भूया अभिजायते, वह फिर इस संसार में प्रकट नहीं होता। फिर वो उसका जो जन्म है वह इस संसार में होता नहीं, तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती। जिस मनुष्य की, जिस प्राणी की संसार में, प्राणी का इस संसार में जन्म होता है, उसकी ही तो मृत्यु होती है। और जिसका जन्म नहीं होता है तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो जन्म के साथ मृत्यु का बंधन है, और गुणों के संग के कारण
मृत्यु के साथ जन्म का बंधन है। समझिए, मृत्यु के साथ गुणों में आसक्ति होने के कारण गुणों के साथ मृत्यु के साथ जन्म का भी बंधन है। ये अटैचमेंट है, ये चक्र चला करता है। ये चक्र इतनी शीघ्रता से समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर त्रिगुणात्मक पदार्थों का जो फैलाव है वो इतना विशद है। कितना विशद है? बहुत विशद है। त्रिगुणात्मक पदार्थों में ही तो हम आसक्त हैं। अब त्रिगुणात्मक चूँकि पदार्थ असंख्य हैं, भोज्य पदार्थ और आकर्षण के पदार्थ, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। शब्द भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस शब्द। रूप भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस शब्द रूप। रस भी 3 प्रकार के हैं, रस भी 3 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के रस जो हैं, मीठा, खट्टा, कसैला, नमकीन, चरपरा, ये रस जो है 6 प्रकार के, ये प्रत्येक रस 3 प्रकार का है। मीठा, सात्विक मीठा, राजसी मीठा और तामसी मीठा। तो ये जो रस हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। शब्द, रूप, रस। स्पर्श जो है वो भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक मनुष्यों को सात्विक स्पर्श प्रिय है, राजसी मनुष्यों को राजसी स्पर्श प्रिय है और तामसी मनुष्यों को तामसी स्पर्श प्रिय है। शब्द, रस, स्पर्श और गंध। गंध भी 3 प्रकार की है, सात्विक गंध, राजसी गंध और तामसी गंध। तमोगुणी मनुष्य मदिरा की ओर क्यों आकर्षित होता है? ये जो उदाहरण दे रहे हैं हम, ये उसमें तो सुगंध काम होती, दुर्गंध होती है उसमें। मदिरा में दुर्गंध होती है, लेकिन तमोगुणी स्वभाव का मनुष्य उस गंध वाले द्रव्य को ग्रहण करना चाहता है। गंध वाले पेय पदार्थ को वह प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करता है, क्योंकि उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता है। तो तमोगुण की प्रधानता से वह तामसी पेय को अच्छा मानता है और उसे उचित मानकर ग्रहण कर लेता है। उसमें दुर्गंध है, ये शास्त्रों का कथन, दुर्गंध उसके अंदर है, लेकिन वो ग्रहण करता है क्योंकि तमोगुण की प्रधानता है। बुद्धि का भी विनाश। तो ये जो गुणों का संग है, हमारे अंदर भी गुण है और इस शरीर, इस संसार में भी त्रिगुणात्मक जगत फैला हुआ है। अब उसकी चर्चा हम कहाँ तक कर सकते हैं? असंख्य की चर्चा नहीं होती, जिसकी संख्या नहीं है। अब आप साधक लोग ये विनिश्चय करें कि हम कहाँ तक किन त्रिगुणात्मक पदार्थों में फंसे हुए हैं। श्री भगवान कहते हैं कि गुणों सहित प्रकृति को जान जाए अगर, जब तक गुणों सहित प्रकृति को जानेंगे नहीं आप, तब तक पुरुष का साक्षात्कार नहीं होगा। गुणों सहित प्रकृति को जानने पर प्रकृति के गुणों से अपने को पृथक करके उस पुरुष रूपी तत्व को जाना जाता है और उसके परिणाम में मनुष्य वर्तमान हो जाता है, वर्तमान ही रहता है। वो उसका भूत भविष्य नहीं होता। उसको जन्म मृत्यु से उसे विमुक्ति मिल जाती है, वो विमुक्त हो जाता है। न साया न साय न सा भूया अभिजायते, फिर वो उत्पन्न नहीं होता, पुनः उत्पन्न नहीं होता फिर वो। ऐसा श्री भगवान का आश्वासन है।
तो ये 23वां जो श्लोक है वह विशिष्ट है। तो श्री भगवान के द्वारा विशेष रूप से साधकों के लिए प्रकट किया गया है। इस श्लोक को पुनः पुनः जानकर और इससे संबंधित जो अभिक्षणिक व्याख्यान श्री भगवान ने दिया है, श्लोक संख्या 18 से आरंभ करके 19 से आरंभ करके 20, 21 और 22 श्लोक में जो श्री भगवान ने क्षेत्रज्ञ के बारे में, पुरुष